नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके चैनल में हूं आपके साथ संजीव प्राशर। दर्शकों, बात करूं तो इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए वैभव रखवाल जी मौजूद हैं। हमने देखा कि जिस तरह से पहले सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो लोगों की आवाज़ उठाते थे, पर आज इन्होंने जो बीजेपी ज्वाइन कर ली है। सर नमस्कार। नमस्कार। मुबारकबाद आपको। बहुत बहुत शुक्रिया जी सर, क्या कारण रहे जिस तरह से आपने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है? देखिए, लगभग 5-6 महीने से हम जो है टॉकिंग टर्म्स में थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, और हमारे मौजूदा एमएलए कुलदीप राज दुबे जी के साथ काफ़ी बारी मिलना हुआ, और पार्टी की कुछ नीतियां जो भी पिछले हाल फिलहाल में हुई उससे प्रभावित होकर हमने ये फैसला लिया था कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना चाहिए। जी, तो जिस तरह से आपने कहा, तो जो स्थानीय विधायक थे वो उस जिस तरह से आपने ज्वाइन की भारतीय जनता पार्टी, तो वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। क्या मतभेद चल रहा है कोई? देखिए, मतभेद नहीं है। जैसा कि मैंने एक और चैनल पे इंटरव्यू दिया कि हमारी पहले पिछले फ्राइडे को ज्वाइनिंग थी, और मौजूदा एमएलए कुलदीप राज दुबे जी की सेहत खराब होने के कारण उन्हें दिल्ली जाना पड़ा चेकअप के लिए, और वो फिर हमारा शेड्यूल हुआ मंडे को, तो संडे को रात को वो जो है दिल्ली से वापस पहुंचे हैं, और सोमवार की सुबह भी उनकी सेहत खराब थी, जिसके कारण वो जो है पार्टी कार्यालय हमारे प्रोग्राम में नहीं आ पाए। और उनके कॉल के माध्यम से हमें जो उनका मैसेज आया है कि वो हमारे साथ हैं और उन्हें अपना भरपूर आशीर्वाद हमें दिया है। जी सर, अगर बात करेंगे जिस तरह से आपने सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी काफ़ी सारे जो मुद्दे उठाए हैं रियासी के, अगर बात करेंगे जिस तरह से आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, तो किस तरह से आगे काम आने वाले दिनों में काम होंगे? देखिए, मैंने साफ क्लियरेंस है कि हम जो है पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स चलाएंगे। एमएलए साहब की अध्यक्षता में एक टीम बनाई जाएगी। एमएलए साहब के जो चुने हुए लोग हैं अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों की परेशानी और दुख सुनेंगे, और जो निवारण उसका हो पाएगा वो करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी काम जो है बड़े चरणों में होता है अलग अलग। एमएलए साहब बने जब एमएलए, उसके बाद रियासी की एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की थी, कई करोड़ की लागत से वो रियासी में बनाया जा रहा है। ऐसे ही जो है पौड़ी चढ़कर, जो है सीढ़ी चढ़कर ही हम छत पर पहुंच सकते हैं, वैसे ही कदम कदम बढ़ाकर हम जो है एमएलए साहब के साथ काम करेंगे, और रियासी की जो आशाएं हैं एमएलए साहब से वो जल्द पूरी होंगी। सर, पिछले दिनों हमने आपका इंटरव्यू किया था और आपने कहा था कि जो रेलवे का स्टाफ है वो रियासी में, हम उसके लिए जरूर ऊपर जाएंगे और जहाँ पे स्टाफ जो होगा, तो क्या कहेंगे, किस तरह से मुहिम रहेगी? देखिए, ये वाली बात जो है हमने हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमान सत शर्मा जी, जिनकी अध्यक्षता में हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, जिनका भरपूर आशीर्वाद और स्नेह और प्यार हमें मिला, हमने उनके ऑफिस तक ये बात पहुंचाई है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का जो जम्मू कश्मीर का नेतृत्व है वो ये जो बात है वो दिल्ली तक लेके जाएगा, और इसका कोई ना कोई हल निकाला जाएगा। सर, अगर बात करें रियासी जिले में जितने भी टूरिज्म इलाके हैं, उनको किस तरह से बढ़ावा देने में आपका योगदान रहेगा? देखिए, जैसा कि हमने देखा कुछ हफ्तों पहले एमपी रियासी जो हमारा पुंछ इलाका है, इसके जुगल किशोर शर्मा जी और मौजूदा एमएलए रियासी कुलदीप राज दुबे जी का एक बहुत बड़ा दौरा रियासी के अलग अलग जो है पर्यटक स्थलों पर हुआ, और जो है एमपी साहब ने साफ दिशा निर्देश थे कि जो है इन टूरिज्म स्पेसिस को बढ़ावा दिया जाए। जैसे हमने देखा चंगाव को भी खोलने की उन्होंने बात करी, और सवाल निशा ये पैदा होता है कि टूरिज्म विभाग सोया हुआ है। टूरिज्म विभाग को आके खोलने की जरूरत है। एनसी की सरकार जम्मू कश्मीर में है, और एक बार एमपी साहब के साथ हम फिर मिलेंगे, और इस पे क्या संज्ञान टूरिज्म विभाग जम्मू कश्मीर ले रहा है, इसके ऊपर जो है निष्कर्ष पे बात होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरह से इन्होंने हमारे साथ बातचीत की है, जिस तरह से जो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी काम करते, लोगों की आवाज़ उठाते थे, इसी तरह पार्टी में रहकर ये लोगों की आवाज़ बनते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, देखते रहिए जेके चैनल।